इसके नीचे की जो लाइन है, सीवर लाइन, पाइप लाइन, वो नहीं खुदी गई। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे हमको इतना सहयोग दे रहे हैं तो इसको इतना कराइए कि हमारी ये समस्या सॉल्व हो सके। मकाने फट रहे हैं, सीवर लाइन है चौक हो रही हैं, पाइप लाइनों के पानी भर रहे हैं, नालियां भर रही हैं। अपने पास से हम वो मंगा रहे हैं, पाइप मंगा रहे हैं, अपने पास से हम ये माल के लिए पैसे दे रहे हैं। इतनी परेशानी हो रही है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से चौबिया पाड़े में लगातार मकान फटने की समस्या सामने आती है, तो वहीं आज एक बार फिर चौबिया पाड़े में मकान फटने की समस्या आई है, जहां कुछ लोग काफ़ी आक्रोशित हैं मकान फटने की वजह से। वहीं स्थानीय पार्षद भी हमारे साथ में मौजूद हैं और यहाँ के लोग भी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो जानेंगे जो पार्षद हैं, पहले उनसे ही क्या कहेंगे वह इतना फटते मकानों की क्या वजह मानते हैं और क्यों लगातार चौबिया पाड़े में मकान फटते नजर आते हैं। जी, हमारे वार्ड 64 में नगला पायदामर 2-3 मकान फटे हुए मिले हैं, जिनकी निगम द्वारा पहले पाइपलाइन चेक कराई गई, वहाँ कोई त्रुटि नहीं पाई गई। फिर नालियों का अंदाज लगाया कि नालियों में कोई त्रुटि होगी और नालियों की रिपेयरिंग कर देने की है। अब कृषि विभाग से अनुरोध किया कि हमारे मकान क्यों फटे, उसका कारण क्या है, तो उसके यहाँ इतनी चौड़ाई नहीं है जो आगरा से मशीन आके उसको चेक कर सके। फिर भी हमारे इंजीनियर आते हैं, बार बार आते रहते हैं, देखते रहते हैं और मकानों को नुकसान तो हो गया है, जनता परेशान है ही। फिर पानी और गटर लाइन और सीवर लाइन लगातार सफाई हो रही है, व्यवस्था हो रही है। अब सरकार से अनुरोध है और कोई ऐसा जानकारी हो जिससे मकान फटने से बचें और इनकी व्यवस्था की जाए। देखो, इस प्रकार से आपने सुना, ये तो हम ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 64 के स्थानीय पार्षद। वहीं जनता से हमारे साथ में वार्ड नंबर 64 के जो पार्षद जी हैं, उनके द्वारा नालियों का रेनोवेशन कराया गया। हमारे मार्फत से ये पाइप मंगवाया गया, जो नीचे पड़ा हुआ 5,000 रुपये का। हमने अपने पास से पैसे दिए, फिर इनको 2 भागों में बंटवाया और फिर ये डलवाया। तो सरकार ने मटेरियल भेजा भी, तो मटेरियल सही नहीं लगवाया गया और ऊपर ही ऊपर लीपापोती करके और ये पाइप लगवा दिए गए। जब आज दोबारा कंप्लेंट की गई है, ये पाइप उखड़वाए गए हैं, तो दिखाई दे रहा है कि पानी अभी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी मकानों में मर रहा है। वो तो हमें मालूम पड़ नहीं पाया क्यों पड़ रहा है, कैसे पानी मर रहा है। पाइप के नीचे जल भराव की समस्या आ रही है। हाँ, पाइप के नीचे पाइप डलवा दिया, उसके बाद भी जल भराव की समस्या है। पाइप पार्षद जी ने खड़े होकर डलवाया, नीचे टेपिंग नहीं कराई नालियों में। और ये नीचे दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, देख लें जरा, ये नालियों में पानी ऊपर भरा पड़ा हुआ, ऊपर पाइप डलवा दिया और पैक करा दिया गया कि साहब हो गया काम। जबकि आज फिर दोबारा मैंने जल निगम में आयुक्त जी को शिकायत की है, उनके द्वारा मेरे खुद पर्सनल रिपोर्ट करने पर उन्होंने कर्मचारियों को भेजा गया है और फिर ये आज दोबारा पाइप निकलवाया गया है। फिर सीमेंट आई है, इसमें भी मैंने फिर पैसे दिए हैं 300 रुपये। मैंने वहाँ से रोड से यहाँ तक ये सामान मंगवाया, क्योंकि नगर निगम में पर कोई छोटा वाहन नहीं है जो यहाँ सामान आ सके। नगर निगम ने कह दिया हमारे पास ट्रैक्टर ट्रॉली है, वो बड़ी है, ऊपर तक नहीं आएगी, आपके यहाँ अतिक्रमण ज़्यादा है। तो मैंने पैसे खर्च किए, मालगाड़ी रिक्शा लेके आया, उसके द्वारा ये मैंने माल ऊपर चढ़ा के लेके आया हूँ 300 रुपये देने के बाद। आज खड़े होकर करवा रहा हूँ। ये पानी की समस्या अभी भी सॉल्व नहीं हो पा रही है। कहाँ मर रहा है पानी, खाली नालियों की टिपिंग हो रही है, इतना जरूर हो रहा है सरकार द्वारा। मैं आशा चतुर्वेदी नगला पैसा में रहती हूँ, वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ की समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं हो रहा है। सड़क के यहाँ पे मकाने फट रहे हैं, सीवर लाइन है चौक हो रही हैं, पाइप लाइनों के पानी भर रहे हैं, नालियाँ भर रही हैं। अपने पास से हम वो मंगा रहे हैं, पाइप मंगा रहे हैं, अपने पास से हम ये माल के लिए पैसे दे रहे हैं। इतनी परेशानी हो रही है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। नहीं, आप समाधान क्या
चाहती हैं, अब ये बताइए। अब हम ये कह रहे हैं हमारी जो कुछ भी है समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि ये नालियाँ पहले होनी चाहिए और फिर हम मकान फट रहे हैं, इसका समाधान तो करना चाहिए। आपका मेरा नाम है किशोरी। क्या कहेंगे, ये मकान फटने की समस्या आ रही है? मकान फट रहा है, मेरी नाली में पानी मर रहा है, मेरी कोई सुनवाई नहीं है, बच्चे मेरे हैं नहीं, मैं माँ बेटी दो रहती हूँ, मैं वृद्धावस्था, बेटी मेरी हार्ट की मरीज है, मेरा कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। 5 साल से कहीं मैं हार जाती हूँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं करता है। 5000 रुपये के मैंने पाइप मंगाए हैं, जिनमें देखो कोई माल नहीं लगा, नहीं कसरा, और वही हो रहा है। मेरे यहाँ से खर्चा इतना करूँगी, मेरा मकान सिगरा धसक गया है। कोई मेरी सुनाने वाला नहीं है। पार्षद ने नहीं मांगा, मैंने खुद ने पैसे मंगाए हैं, वो अब भी माल मंगाया है तो मैंने रिस्का करके मंगवाया है, जो हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। सनी हम कहाँ जाएं? ये बताओ, हमारे घर से बैठ गया तो हमारे कौन बनवाएगा? सनी और देखो कितना गड्ढा भर रहा है। सनी यहाँ से योगी मोदी से सबसे कह दो कि वहाँ की औरत बड़ी बूढ़ी बड़ी दुखी हैं, बहुत इतनी दुखी हो रही हैं कि इनका कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? ओंकारनाथ मोहल्लेदार जी, क्या कहेंगे, यहाँ जो आपके क्षेत्र में मकान फटने की समस्या नजर आ रही है, इसको लेकर? अरिया की भैया समस्या की समझ में तो कछुआई नहीं रही कि जो काई से फटो है, लाइन खुदवाई करके देख ली नहीं, सीवर लाइन खुदवाई करके देख ली नहीं। मैंने अपने यहाँ पे भी सीवर लाइन खुदवाई करके देख ली नहीं भैया, लाइन भी देख ली नहीं, लाइन को यहाँ पे है ना कनेक्शन कोई है ना, फिर भी मकान तो फट रहे हैं। अब ये नालिन से फट रहे हैं कि काई से फट रहे हैं, ये समझ में ना है। सड़क के ऊपर सड़क है, सड़क के ऊपर सड़क है, 3 सड़क है यहाँ के ऊपर जो है। अब इनके नीचे क्या हेरो है या कोई पता नहीं पड़े भैया, और मकान तो सब फट ही रहे हैं। यहाँ में नहीं कूद रहा है ना, मकान तो फट रहे हैं। भैया मैं राजकुमार चतुर्वेदी, मोहल्ला शीतला पैसा। अभी यहाँ पर कुछ समय पहले से, अब भगवान जाने क्या हुआ कारण, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि या नालियों की वजह से या पाइपलाइन की वजह से या सीवर लाइन की वजह से ये जितने भी मकान हैं ये धराशायी हो रहे हैं, नीचे की ओर झुक रहे हैं। ये हमारे अभी जो चैनल वाले भैया हैं, मैंने अपना मकान खुद का दिखाया है, अपने काका का भी दिखाया है, ऊपर चढ़ा के किस गति से हो रहा है। अब इसके नीचे 14 इंची जो लाइन है वो हमारे समय की नहीं है, हमसे पहले की है। अब देखिए मेरी 61 वर्ष की उम्र है, मुझे कि इसके नीचे के लाइन हो रहे हैं, के सीवर लाइन हो रहे हैं। आज तक मेंबर बने, उन्होंने सड़क के ऊपर सड़क डाली। ये भैया खड़े हैं, इनके पीछे सरकारी चैम्बर है, जो इससे पहले मेंबर थे उन्हें चैम्बर बंद किया। दूसरा, ये मकान जो आप देख रहे हैं इनका प्राइवेट चैम्बर, मैंने रिक्वेस्ट की थी, कह दिया कि दादा चिंता मत करो, आपके चैम्बर छोड़ दिया जाएगा। फिर भी जब मैं बाजार से आया तो मुझे सड़क बनी बनाई मिली। भैया हो, हमारी किसी दुश्मनाई नहीं है। अब ये तो हमारा नगर निगम इसका जिम्मेदार है, क्योंकि वो टैक्स लेती है, हम टैक्स देते हैं। कम से कम ये तो पब्लिक के लिए करना चाहिए, या उसके प्रतिनिधि को, मेंबर को, कि कौन सी लाइन चौक है, क्यों मकान धस रहे हैं। आप मेरे सामने खड़े हैं, अभी आप देख रहे हैं ये सड़क, मैंने 15 दिन से ये देख रहा हूँ कि इस तरफ झुकती जा रही है, झुकती जा रही है। ये 6 इंची ने खोला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या मीटर होगा आप देख लीजिए, पर यहाँ कोई कुछ नहीं पाया। इसके नीचे की जो लाइन है, सीवर लाइन, पाइपलाइन, वो नहीं खुदी गई। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जैसे हमको इतना सहयोग दे रहे हैं तो इसको इतना कराइए कि हमारी ये समस्या सॉल्व हो सके। मैं सुनील चतुर्वेदी। क्या कहेंगे, यहाँ मकान फटने की समस्या? ये मकान फटने की समस्या ये है कि नगर आयुक्त को जो है एप्लीकेशन दी गई, योगी द्वारा जो है एप्लीकेशन दी गई, तो उसके बाद में वगैरह में 15-20 दिन लीपा पोती हो गई है। ऊपर सड़क खोद कर इसको जो है ग्राम में मतलब 6 इंची सड़क के ऊपर सड़क बनाई जा रही है, और कोई भी मलबा नहीं खुदता है। जैसे पहले मलबा खोद के सड़क बनती थी, उसके द्वारा वगैरह में ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है। रोड खुदाई हुई है तो 6 इंची की लाइन तक खुदाई हुई है, अंदर 14 इंची की लाइन है, वो फटी हुई है या नहीं फटी हुई उसको चेक नहीं किया आज तक चेक करके अब दोबारा 15 दिन महीने भर मलबा पड़ा रहा, उसके बाद में भी वगैरह में अब आज नंबर आया है फिर दोबारा।